तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब वीडियो पर। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं गाइस, जो कि 20 क्वेश्चन है गाइस। चलिए आप सभी की भी शेयर करना चाहेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। गाइस यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन पहले से फिल किया हुआ है, तो इसका राइट जवाब जाता है ए पहला की ओर। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सांसद का अनन्य भाग्य नहीं है? इसमें से कौन सांसद का अनन्य भाग्य नहीं है? ए राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो गाइज इसका राइट जो जवाब जाता है बी उपराष्ट्रपति। जो है उपराष्ट्रपति का कोई कार्यकाल नहीं रहता है सांसद से बी का उपराष्ट्रपति का कोई लेन देन नहीं रहता है, जो कि या अलग ही कार्य करते हैं अपना। तो गाइस आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? A2, B3, C4, D1। तो गाइस इसका राइट जवाब जो जाता है बी की ओर 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, B3। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है गाइस, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके द्वारा है? मूल संविधान का हिस्सा था कि वी 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो गाइस जिसका राइट जवाब जो जाता है वो ए की ओर जाता है। ऑप्शन हमारे पास पहले से फ्लिप है। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि वीडियो पॉज करके देखते हैं, तो गाइज आप सबको वीडियो पॉज करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन पहले से फ्लिप है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी उपर्युक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो गाइज आप सभी इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बी मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार जो होता है उसको लागू करने का दायित्व है, उसको लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में फ़र्क क्या है? इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, जो कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सा छोटा इसका कार्य होता है, बट अगले वीडियो में आप सभी के बीच हम इसको डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1953 में। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। गाइज आप सभी एक बात को और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप सबका इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। फिर भी मैं आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ। तो ए उत्तर प्रदेश है जो भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब भारत आबादी वाला राज्य नहीं है। यहाँ पर आप सभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या होते हैं जल्द में वहाँ पर आबादी वाले राज्य पे क्लिक करके उसका ऑप्शन शो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप सभी को। यहाँ पर पहले आप सभी को ऑप्शन देख लेना है और क्वेश्चन को पढ़ लेना है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो गाइस इसका राइट जवाब जो जाता है डी उत्तराखंड की ओर जाता है, जो कि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सांसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, कि सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो गाइज इसका राइट जो जवाब जाता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो चुनाव किया जाता है वो सांसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह चुका है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पर 2 बार कौन रह चुका है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CR वेंकटा रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री BV
वी गिरी। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है ऑप्शन ए कोई और जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णा है, जो कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए गाइज वहाँ पर पूछ रहा था जनसंख्या का राज्य, और यहाँ पर पूछ रहा है अब क्षेत्रफल में, आबादी के मामले में यहाँ पर पूछ रहा है। तो गाइज आई होप कि आप सब इस बात को जरूर क्लियर कीजिएगा, आप सब इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा राज्य कौन है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन पहले से दिया हुआ है डी, क्या कहते हैं गाइज यहाँ पर बी राजस्थान। क्लिक कीजिएगा आप सभी। राजस्थान जो है यहाँ पर सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, आबादी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्थान ही है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी संजीव राय। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है आप सब भी जानते होंगे, इसका राइट जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है गाइज, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है सी की ओर जाता है, उसी की ओर जाता है अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 जो है गाइज वो महान्यवादी कार्य के नियुक्ति से है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग वो क्या है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोक सभा अध्यक्ष। तो गाइज इसका राइट जवाब आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, ए है यहाँ पर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव भी क्या कहते हैं सांसद के कार्यकाल के नियुक्ति द्वारा ही किया जाता है, सांसद के माननीय लोगों के द्वारा ही कराया जाता है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है हमारे पास, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन में फिलिप है यहाँ पर, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 यहाँ पर दिया हुआ है गाइज, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी कर्नाटक में। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, बी मध्य प्रदेश में कोई द्विसदनात्मक विधायिका नहीं होती है, उस राज्य में कोई विधायिका का कार्यकाल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 70 दिया, भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देश तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है ऑप्शन ए की ओर जाता है, प्रस्तावना का संविधान में कोई भाग की आत्मा संज्ञा प्रदान नहीं की गई है। प्रस्तावना का संविधान से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, जो कि संविधान अलग ही प्रक्रिया पर चलता है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने, संविधान जिसने बनाया था, जो कि संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत महान व्यक्ति थे। आप सब आई होप कि उनका यूट्यूब वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। चलिए गाइज अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप सबको अगले वीडियो में उनके बारे में जरूर बताएंगे। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देश तत्व पर। तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है ए प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया था संविधान को। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास दिया, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो कहाँ से, किस देश से अपनाई गई थी। इससे पहले हमारा राज्य देश क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। तो चलिए गाइज देखिए कहाँ से अपनाई गई। ए इंग्लैंड से, बी यूएसएस से, सी कनाडा से, डी फ्रांस
से तो गाइज इसका राइट जवाब जो जाता है आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, ए है। यहाँ पर इंग्लैंड से भारत की एकल नागरिकता अवधारणा अपनाई गई थी। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है गाइज, और आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। गाइज इस सभी को क्वेश्चन को आप सब जरूर एक बार रिपीट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए भारत में, बी कनाडा में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गाइज आप सभी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखिए गाइज, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्टकट में ऐसे दिया हुआ है। शॉर्टकट में ऐसे कई बार ये प्रश्न में पूछता है कि इसका पूरा नाम बताइए। तो आई होप कि ढेर लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कौन सा राज्य या देश का नाम है। तो गाइज ये देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक देश का नाम है। तो गाइज आप सभी इस डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बार यह कमेंट आ चुका है कि ऐसा कैसे रहता है, ये कौन से देश का नाम है। मैंने भी अगले वीडियो में देखा था गाइज। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी जो है कनाडा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है गाइज। तो उसका राइट जवाब जाता है बी कनाडा की ओर। चलिए गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में, और वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा गाइज, जो कि ऐसे शॉर्ट में बहुत बार पूछता है। थैंक यू सो फॉर वाचिंग।